पढ़ेंगे इपिकाक के बारे में। इपिकाक 3 जगह प्रूविंग होकर के 3 जगह किताबों में लिखा हुआ था। मैथमेटिका प्यूरा एंड हनमैन मैथमेटिका प्यूरा एल लार्ड मेडिकल 1868 में, ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी वॉल्यूम 26 एंड 27, 28, 25, 28. Okay. What is ipecac? A small shrub growing in Brazil, which common name is vomit root. इसके रूट को उल्टी वाला ही रूट बोलते हैं, vomit root. And our tincture is prepared from the dried root in the same manner as a colocynth and cinchona are prepared. What condition does ipecac powder frequently produce in pharmacist? फार्मासिस्ट वाले जनरली इसको यूज करते हैं कॉन्जक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स. ओके, इपिकाक पेशेंट को कैसे पहचानेंगे? व्हाट इज द फिजिकल कॉजेस? इन ऑल डिजीज विद कांस्टेंट एंड continual nausea, hemorrhage, active, passive, bright red from all the orifice from the body. सभी रोगों के साथ में नौशिया और वॉमिटिंग रहेगा तो पहचान जाओगे कि इपिकाक पेशेंट है. कोई भी कंप्लेन लेके आएगा उसके साथ नौजिया एंड वॉमिटिंग रहेगा. पेन एज इफ बोन वेयर टर्न टू पीसेस, दर्द सभी हड्डियों में रहेगा जैसे मालूम पड़े टुकड़े टुकड़े हो गए हैं. और धूप के प्रति एंड ठंड में दोनों में सेंसिटिव रहता है. Gastrointestinal system adapted to cases where the gastric symptoms predominant, antifood and pulsatile is also one of the medicine. Tongue clean and slightly coated. ऐसे मामलों में जो यहाँ पे गैस्ट्रिक लक्षण बहुत जोर से होते हैं और उसमें एंटीम्क्राड एंड पल्सटिलर भी है, इसके टंग क्लियर रहते हैं. टंग क्लियर रहेंगे इपिकाक पेशेंट के. थोड़ा सा मामूली सा कोटेड रहेगा लेकिन टंग क्लियर रहता है. Nausea with profuse salvia, vomiting of white glary mucus of the large quantity without relief, sleepy, afterwards worse from stooping, the primary effects of the tobacco and oppression. हमेशा जीभ मिचलाते रहेगा, उल्टी उल्टी लगते रहेगा, हमेशा लार निकलते रहेगा, स्टिंगिंग फ्लो. बड़ी मात्रा में सफेद चमकता हुआ बलगम की उल्टी होगा. बाद में उसको नींद आ जाती है, झुकने से उसको ज्यादा हालत खराब होता है और तंबाकू से भी ज्यादा, तंबाकू और प्रेगनेंसी में ये वोमिटिंग देखा जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमक फील्स रिलैक्स एज इफ हैंगिंग डाउन. नीचे अगर पेट लटका करके ऐसे रखें तो उसको अच्छा लगता है. ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू इंटेस्टाइन वर्स फ्रॉम द मोशन. पेट में आराम महसूस होता है मानो नीचे लटक रहा हो. इग्नेशिया एंड स्टेफिसगिरिया 2 मेडिसिन है. पकड़ना, एकदम निचोड़ना, पकड़ना, ऐसे हाथ ऐसे निचोड़ते रहेगा जैसे हाथ से उंगली से तेजी से पेट को हमेशा दबाते हुए नजर आएगा पेशेंट. इस तरह फ्लैटुलेंट कटिंग कोलिक अबाउट अम्बिलिकस, स्टूल, ग्रेशिश ग्रीन और व्हाइट म्यूकस. Colchicum is also there. Bloody, fermented, foamy, slimy like frothy molasses. पेट फूलना और नाभि के चारों ओर काटने वाला दर्द होना और ग्रीन डायरिया, इसके ग्रीन स्टूल होते हैं. सफेद बलगम जैसा निकलना, कोल्चिकम जैसे, झागदार, चिपचिपा, गुड़ के तरह दस्त होना. ऑटोमियल डिसेंट्री, कोल्ड नाइट्स आफ्टर हॉट डेज, शरतकालीन पेचिस, गर्म के दिनों में ठंडी रातें, कोल्चिकम और मर्कुरियस भी है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एशियाटिक कोलेरा, फर्स्ट सिम्टम्स वेयर नौशिया एंड वॉमिटिंग प्रेवलेंट. कोलेरा में जनरली ये यूज किया जाता है जहां पर उल्टियां बहुत ज्यादा होती है.
Cutting pen across the abdomen from the left to right. Left to right. Cutting pen start from the left abdomen to right. ठीक है. Intermittent dyspepsia. Every other day a same hour a fever with persistent nausea. रुक रुक के गैस्ट्रिक होना, रुक रुक के उल्टी होना, 2 मिनट ठीक रहेगा फिर थोड़ी देर बाद उल्टी हुआ. फीवर भी जो होगा उल्टी के साथ में फीवर होगा. फीमेल रिप्रोडक्शन. हेमोरेज एक्टिव और पैसिव. ब्राइट रेड फ्रॉम द यूटेरस, परफ्यूज, क्लॉटेड, हेवी ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्टिचेस फ्रॉम द नेवल टू यूटेरस. यूटेरस से हेवी ब्लीडिंग, एकदम ब्राइट रेड, टायर्डनेस, दबी हुई सांस लेना, मैंने ऑपरेस्ट ब्रीदिंग, और नाभि से नेवल से नीचे की ओर यूटेरस की तरफ में दर्द जाना. इसका मेन है नेवल से डाउनवर्ड्स पेन. कफ, ड्राई, स्पाज्मेटिक, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड आज्मेटिक. खांसी सूखा रहेगा लेकिन ऐंठन युक्त रहेगा. स्पाज्मेटिक, कॉन्ट्रैक्टेड एंड आज्मेटिक. Respiratory system. Difficulty breathing from least exercise, violent dyspnea with wheezing and anxiety about the stomach. थोड़ी देर में थोड़ा सा भी काम करने से, थोड़ा सा भी काम किया उसको सांस लेने में तकलीफ होती है और गड़गड़ाहट होती है और पेट के बारे में हमेशा चिंता कर रही है. बहुत ज्यादा जोर से सांस लेने में उसको कष्ट होता है. whooping cough. Child loses breath, turns pale, stiff and blue, straining with gangling and halting of the mucus bleeding from the nose. काली खांसी. बच्चा सांस लेना पूरा बंद कर देता है, पीला, कठोर और नीला पड़ जाता है. गला घोटने जैसे, मुंह बंद करने से बलगम की उल्टी होना, नाक और मुंह से खून निकलना. इंडिगो भी है. Cough with rattling of mucus in the bronchi when inspiring. Antimptad is also there. Threatened suffocation from the mucus. Rattling cough जो होता है, छाती में गड़गड़ाहट होती है, वहां पर जैसे हिपर्स पर वेरी सेंसिटिव कोल्ड है, बट एंटिम्पटाट एंड इपिका दोनों से आप तुलना कर सकते हो. जब भी पेशेंट आए तो 2 मेडिसिन ही सोचोगे. बलगम इतना ज्यादा हो जाता है, बलगम से उसको घुटन होती है कफ निकालने में. फीवर. Intermittent fever is beginning of irregular cases with nausea or from gastric disturbances after abuse of suppression from quinine. रुक रुक के होने वाला बुखार. Intermittent fever, अनियमित मनोसूरत और नशिया के साथ में गैस्ट्रिक और बेसिक अगर मलेरिया खाने में क्विनिन की दवाई अगर यूज किया है, वह पेशेंट आता है, उसका नशिया प्रॉब्लम है, तो हम इसे सोच सकते हैं. Aggravation, winter and dry weather, warm, moist, south wind, slightest motion. Relation complementary to cuprum met. Is followed by bryonia, arsenic in freezer, chills, croup debility, cholera infantum by antimptat in foreign bodies, in a larynx similar to pulsatilla and antiptot and gastric troubles. What is the general action? The chief action is one of the ramification of the pneumogastric nerve, producing spasmodic irritation of the chest and stomach, gastric symptoms, especially for instance nausea and vomiting, leveling. Besides these symptoms, ipecac reveals dyspnea as a intermittent character, and hence it is great use of malarious states. मलेरिया में भी अगर वॉमिटिंग रुक रुक के कुछ भी फीवर हो रहा है तो हम यूज कर सकते हैं. और इसका एक सबसे बड़ा है गैस्ट्रिक से, पेट से लेकर के पूरा ब्रोंकियल तक खिंचाव बने रहेगा. Means spasmodic irritation, chest and stomach. What is the grand characters of the ipecac? Distressing and intense nausea and inclination to the vomit. मैंने सामने की ओर झुक करके वॉमिटिंग करना, and after vomiting there is a immediate inclination to do so again. Constant nausea with a clean tongue is the watchword. ये जो watchword क्यों लिखा हुआ है, तो उसका clean tongue देखना बहुत जरूरी है. अगर क्लीन टंग है, then you go for ipecac, otherwise don't go.
कोई भी केस आ रहा वॉमिटिंग को हमको नहीं देना है। What are the indication for ipecac in headache? Sensation as if the bones of the head were crushed and bruised. There is a unilateral sick headache over on one eye with deathly nausea and very pale face. There is a drawn, nauseated expression about the mouth. ऐसा मालूम पड़े सिर के हड्डियां कुचल दिया गया हो। Give the stomach symptoms. इसके पेट कैसे हुए? Intense यूजिया, nausea and vomiting, which are followed by the exhaustion and sleepiness. It troubles arising from the fat food, pork, pastry, candy, etc. The stomach has a hanging down, relaxed feeling. ये उल्टी करने के बाद में तो जनरली वो लेट जाता है और उसको नींद बहुत आता है अगर वोमिटिंग कर दिया तो। उसका पेट हमेशा हैंगिंग डाउन मालूम पड़ेगा। What is the distinction from the antimonium crude and stomach problem? इपिका एंटीम क्रूड से क्या स्टोमक प्रॉब्लम है, कैसे डिफरेंस करोगे? दोनों में सेम प्रॉब्लम है। द टंग इज क्लीन and antim crude tongue is thicky and potted. Clear हुआ? What are the drugs have a relaxed hanging down feeling in the stomach? पेट नीचे लटके जैसा मालूम पड़ना। एक्चुअल सही में लटकता नहीं है, लेकिन वो बोलेगा, अपना एक्सप्रेशन देगा कि मैं पेट नीचे झूल गया। जिन्हें लेडीज लोग आते हैं ना, जनरली बोलते हैं कि पेट मेरा नीचे झूल गया है, कुछ दवाई है क्या देने के लिए। उस केस में अपने देयर इज 3 मेडिसिन, स्टेपिस्किरिया, टेबकम, सीपिया, along with इपिका। देयर इज 4 मेडिसिन, लेकिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम जिसका मिलेगा आपको उसके ऊपर जाना है। अगर सप्रेस्ड एंगर है एंड एब्डोमेन लटका हुआ, स्टेपिस्किरिया पर जाना है। वैसे सीपिया है, अगर एजेड पर्सन है तब आपको इस पर जाना है। How is Pulsatilla is distinguished in gastric trouble? Gastric trouble में Pulsatilla and Ipecac को कैसे डिफरेंस करोगे? Distress or Pulsatilla comes to while the food is still in the stomach, with the Ipecac it while the stomach is empty. There is 2 डिफरेंस है Pulsatilla और Ipecac में। उसको मालूम पड़ेगा पेट में खाना भरा हुआ है, दैट इज Pulsatilla। पेट में खाना नहीं है, खाली पेट है और वॉमिटिंग हो रहा है, दैट इज इपिका। क्लियर हुआ? मैंने ऐसे भी आया तो सब वोमिटिंग में नहीं देना, पेशेंट को पूछना है कि खाली पेट में है कि कुछ खाया है। वो बोलेगा मैं 2 दिन से खाना ही नहीं खाया हूँ, तब भी उल्टी हो रहा है, दैट इज इपिका। एकदम कॉमन थिंग है। अगर खाया हुआ उल्टी हो रहा है तो डोंट थिंक द इपिका, गो फॉर Pulsatilla और एंटीम क्रूड। उसको टंग को देख करके आप जा सकते हो, बहुत इजी है। थोड़ी सी बात में अगर डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे तो हमें सही दवाई नहीं मिलेगा और पेशेंट नहीं ठीक होगा। Pulsatilla का क्या है? टंग येलो स्ट्रेट डाउन सेंटर, फूड स्पेशली ब्रेड, टेस्टलेस, बिटर, मस्ट स्वीट सेलिब्रेशन, अल्टरनेशन ऑफ द टेस्ट, बिटर, बाइलियस, ग्रीसी, सॉल्टी, फाउल टेस्ट, ग्रीसी टेस्ट, ड्राई माउथ, विदाउट थर्स्ट, वांट्स टू बी वॉश्ड। बार बार जीभ को सफा करते रहे। येलो और व्हाइट टंग कवर्ड विथ ए टेंसस नोज। Pulsatilla का म्यूकस Pulsatilla का सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा क्लियर है, थोड़ा सा येलोइश कलर रहेगा उसका टंग। क्लियर हुआ? उसके जब टंग के बारे में जा रहे हैं, दैट इज क्लीन टंग किसका होगा? Ipecac एंड सीना। सीना इज ऑल्सो क्लीन टंग। एंड जीभ में अगर स्वेलिंग रहेगा दैट इज Crotalus horridus। टंग अगर स्वेलिंग है, मोटा है, तो देन इज Crotalus horridus। Red and small but feels swollen tongue, fairy red in center, is smooth and polished। ऐसा पॉलिश मारा रहेगा, चमकता रहेगा, मोटा रहेगा, that is Crotalus horridus। ठीक है, क्लियर हुआ? What are the stools of Ipecac? Green, bloody or fermented, looking like molasses, accompanied with gripping pain, gripping about the umbilicus and worse at motion। नाभि की जगह में बहुत ज्यादा दूर, मोलासेस में गुड़ के तरह
ग्रीन ब्लडी एंड फर्मेंटेड मालूम पड़ेगा। What is the action of ipecac on the respiratory system? In the nose there is a coryza, there is a dry spasmodic cough ending in choking and gagging and a tickling which extend from the larynx to the extremities of the bronchi, chorus rails all over the chest with the violent paroxysms of the coughing and drenching, face pale and great dyspnea instead of cough in every breath. पूरा इपिकाक आ गया इसमें, ठीक है। कफ, सारे इपिकाक के लक्षण इसी में मौजूद है। How do you these symptoms compare with entomonium tart? इपिकाक एंड एंटोनियम टार्ट का कैसे डिफरेंस करेंगे? This has a fine rails, very little cough, increased dyspnea, weakness and drowsiness. The chest seems full of mucus, but they cannot cough it out. एंटोनियम टार्ट में कब दुनिया भर का पता चलेगा लेकिन निकल नहीं पा रहे, दैट इज एंटोनियम टार्ट, ठीक है। और डिस्निया, उसको सांस लेने आने में बहुत कष्ट होता है। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ इपिकाक इन अस्थमा? अस्थमा में जब इपिका का सिम्टम रहेगा तभी काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। स्पाज्मेटिक एस्थमा विथ ए वेट एंड एंजाइटी अबाउट द चेस्ट, छाती पूरा भारीपन लगना, वीजिंग डिस्पोनिया, श्वास लेने में तकलीफ, थ्रेटनिंग सफोकेशन, जैसे गला दबे जा रहा है, और चलने से एग्रावेशन बाय मोशन, द कफ कॉजेस गैगिंग एंड वॉमिटिंग, कफ गड़गड़ गड़गड़ करके एंड उल्टी होगा। What are the symptoms of lobelia inflata in asthma? There is a weak sensation in epigastrium extending into the chest, nausea, prophecy and salivation, great oppression of the chest, relieved by moving about, sensation of lump in stomach. बाकी सभी सिम्टम इपिकाक की तरह है, लेकिन relieved by moving about, और इपिकाक का चलने से उसका एग्रावेशन होगा। ये डिफरेंस ऑफ है। What is the whooping cough of ipecac? Convulsing cough, खांसे खांसे बेहोश हो जाना, where the child stiffens and becomes pale blue and loses his breath, great nausea and relief from the vomiting. Vomiting करने के बाद उसको रिलीफ मिलता है, तो that is the ipecac whooping cough. What remedy is complementary in whooping cough and convulsion? Convulsion and whooping cough के समय कौन सा मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री है इपिकाक का? That is Copramate. What are the hemorrhages of ipecac? In hemoptysis, where the blood is bright and the gushes with nausea and gagging, in hemorrhages of the bright red blood which flows steadily and nauseation. ब्लड कप के साथ थोड़ा सा ब्लड जाएगा। अब ये थिंग्स टू रिमेम्बर, सबको ये वर्ड बाय वर्ड बोलो। Persistent nausea and vomiting with almost all complaints. Nausea not better by vomiting. उल्टी उल्टी लगते रहेगा, नौशिया जो जी मिचला रहा है तो उल्टी होने के बाद भी जी मिचलाते रहेगा, ठीक है। सेकेंड, थर्स्टलेस विथ ऑलमोस्ट ऑल कंप्लेंट्स, पानी प्यास बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। टंग क्लीन और स्लाइटली कोटेड, स्टोमक फील्स रिलैक्स्ड, एज इफ हैंगिंग डाउन, ब्राइट रेड गशिंग, hemorrhage from all orifice, सब तरफ से वो ब्राइट रेड ब्लड जाएगा। rattling of chest without expectoration. Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.